हेलो गाइस, स्वागत है मैथ अल्ट्रा एक्स में। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं एसआई का नेक्स्ट पार्ट 7। इससे पहले लास्ट 6 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम नया टैब लेके आए हैं, मिश्रधन पर आधारित प्रश्न। तो साधारण ब्याज के जितने भी मिश्रधन के अब तक सवाल पूछे गए हैं रेलवे में, ठीक है, चाहे एसएससी के, रेलवे एसएससी के लगभग सेम पैटर्न होता है। तुम रेलवे के क्वेश्चन लगा लो तो समझो एसएससी के लग गए, एसएससी के लगा दो रेलवे के, एक दूसरे के बस आते रहते हैं। और नया प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो ना। तो आज हम यही टाइप चलाएंगे। नेक्स्ट टाइप 3 है, मिश्रधन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं देखा है, और जो आज वीडियो पे नए हैं तो कृपया वीडियो को लास्ट तक और अंत तक ज़रूर देखें। अगर तुम लास्ट तक बीच में छोड़ देते हो तो तुम्हें कुछ नहीं सीखने को मिलेगा किसी भी वीडियो से। जब तक तुम एक बार ढंग से वीडियो पढ़ लोगे तो हमें उम्मीद है कि इससे बेस्ट कंसेप्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, और फ्री में बिल्कुल, ठीक है। तो बात करते हैं, आज नया टाइप है टाइप 3, मिश्रधन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखो, जैसे कि ये सवाल है, एक व्यक्ति 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 50,500 का निवेश किया, तो 2 वर्ष बाद उसे मिलने वाली राशि क्या है। तो मिश्रधन पूछ रहा है, तो या तो तुम फॉर्मूला लगा के कर दो, साधारण ब्याज यानी ऐसा ही बराबर PTR/100, ठीक है। अब देखो, अब है वहाँ इतना ये नहीं है कि गुणा बढ़ा तुम भाग करते रहो, इतना वहाँ टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें। देखो ये वार्षिक दर कितनी है, 6%। अब टोटल दर कैसे निकालते हैं, जो वार्षिक दर है और वर्ष समय है उन दोनों गुणा कर दो, 6 दूनी 12%। तो ब्याज टोटल कितनी बन जाएगी 12% के हिसाब से। अब 12% बन कितनी हो जाएगी, 3/25, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, मूलधन। क्या होता है, मूलधन। और ये हमारा क्या होता है, ब्याज। और मूलधन ब्याज को जोड़ दें, उसी कहते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना यूनिट हो गया, 28 यूनिट। ये क्या है हमारा मिश्रधन, क्या है ये, मिश्रधन। और मिश्रधन पूछ रहा है, तो अब इसको 7×28, तो जिस ऑप्शन में देखो 4 या 7 का भाग चला जाए वो मेरा आंसर होगा। देखो हम 4 देख रहे हैं, 4 सब में जा रहा है, नहीं 7 का चेक करो। 7 की भाषा क्या कहती है, कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो उसके पीछे से ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब समझ 3-3 के, ठीक है। और इन दोनों को आपस में क्या है, घटा देंगे, XYZ ABC। तो इसमें से आपस में ये क्या है, इस तरीका से घटा दो। और उसके घटाने में जो अगर उसमें 7 का भाग चला जाए वो मेरा, वो संख्या में भी 7 का भाग। देखो 3 इसका नहीं है, 3 दिन आगे जोड़ते यानी 60 में से 3 का कितने बचे, 53 नहीं आएगा भाग। 3 कितने बचे, 60 में से 6 का 54, नहीं आंसर है। 560, 56 घटा दो 60 में से, 504, 504 में 7×7 = 49, एक बचा, 7 दूनी 14, आंसर। 560, 57, 560 में 57 कम कर दो, 503, आंसर नहीं है। बस ये चाहिए स्पीड तुम्हें, ठीक है। और इस तरह के टुच्चे मुच्चे सवालों में अगर तुम ये लगाओगे PTR/100 यानी क्या है, तो बस हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। A बराबर P × 1 + TR/100, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, A बराबर मूलधन कितना है 50, 1 + TR यही बैठ जाएगी 12%, 12% में डायरेक्ट 3/25, 25 और 3 यानी 25 और 3 28, तो बराबर 50, 500 गुणा 28/25। 25 से ये काट दोगे, 25 दूनी 50, उतार लिया 5 का तो भाग नहीं गया, 0, फिर उतार 50 हो गए, 25 दूनी 50, ठीक है। और एक 0 बचा, इन दोनों का गुणा करोगे आंसर तुम्हारा यही आ जाएगा, 56,560। तो इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा हमेशा यही, क्योंकि वहाँ तुम जितनी फास्ट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब देखते हैं, जैसे कि ये सवाल रहा,
देखो किस तरीक़ा से करें, केवल 5-6 सेकंड या मन की स्पीड से होना चाहिए, मन ही मन में होना चाहिए, पैर भी नहीं चलाना है। देखो उसी तरीक़ा से करो। एक महिला ने 4 वर्ष के लिए 7.5 यानी 7 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपये का निवेश किया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 वर्ष बाद प्राप्त होगी। तो क्या पूछ रहा है, मिसदन ही पूछ रहा है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया इसके सही बट्टे मेरा 7 दूनी 14 15/2%। तो 15/2%। ठीक है, तो 2%। तो अब इसे हम क्या है, यहाँ से परसेंट चिन्ह हटाएं तो हर में 2 जीरो चिपका दो जब भी इस तरीका पे। ठीक है, अब समय कितना है 4 का मल्टीप्लाई और कर दो, 5 या 15, 5 चौक 20, 4 से 10 बार। तो कितना रह गया 3/10। मिश्रण कितना हो गया, ये मूलधन है ये ब्याज है। टोटल में से कितना यूनिट हो गया 13 यूनिट। तो क्या पता लगा, जिस ऑप्शन में 13 का भाग चला जाए वो मेरा आंसर होगा। अब 13 की वास्ता तुम्हें पता होना चाहिए। देखो 7 13 दोनों की वास्ता सेम है, तो पीछे 3 दिन के पेयर बनाओ जल्दी। 750 750 इन दोनों को डिफरेंस करो। ठीक है, 750 में से 108 कम कर दो तो कितने बचे, देखो 10 में से 8 गए, 2 बचे। इसका मतलब इकाई अंक 2 है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, 6 से में से 69 कम कर दो। ठीक है, तो 10 में से 9 गए, 1 बचा। 9 में से 6 गए, 3, और यहाँ कितना रह गया 5। 5 से 31। ठीक है, क्या भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, 13 चौक 52, 1 बचा होगा 11, नहीं जाएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 500 में से 110 घटा दो, 500 में से 100 घटा दो, कितने रह गए 400। 400 में से 10 और कम कर दो, कितने रह गए 390, और 13 3 39 फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके 3 जीरो और ये 75, तो इसमें तो वैसे भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, बस ऐसे करना है। ठीक, बस इतना, जो कुछ भी इतनी ज़रूरत पड़े। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर चीज़ की जो 15% जो सब भिन्ने पता होनी चाहिए, बस फिर देखो इसका कमाल कितनी स्पीड हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट जितने भी मैंने पार्ट अपलोड किए वो पीछे प्लेलिस्ट में जाके सारे पार्ट देखें। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसे फुल मेथड करना चाहो तो फुल भी कर सकते हो। ठीक है, या एक्सीलेटर से करना चाहो, देखो एक्सीलेटर से भी करो। कितने 3/10, तो 10 वाई चीज़ कितने में हो गई 13 में। तो ये हमारा क्या हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया मिश्रधन। तो मूलधन कितना दे रखा है ये, इसलिए 10 बराबर 85,000, 0 से 0 कट गया, तो 1 बराबर कितना बचा 8500। कितना बचा 8500। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, बस ये तुम्हारा मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो इसलिए मिश्रधन कितना हो गया 8500 गुणा 13, 13 पन्ना 2 जीरो उड़ा दो, 13 पन्ना 65 की 2 जीरो चिपका दो, तो मतलब यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 फाइनल आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला जो मैंने लिखा है पीछे लास्ट सवाल में उससे भी कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम ये अप्लाई करो और इसको भी याद रखो, फॉर्मूला सबको याद रखो। ठीक है, उस समय जो तुम्हारे दिमाग में और जो सबसे बेस्ट, तो मैं हमेशा यही कहेंगे भाजता के नियम। जैसे भाजता के नियम याद नहीं है तो मेरे भाजता के मैंने जो पार्ट प्लेलिस्ट में जाके भाजता के सारे नियम मैंने बता चुके हैं, तो वहाँ देखिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल, देखो ये रहा, क्या कह रहा है कि रुपये 3680 रुपये 3680 रुपये की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जा रखता है। परिपक्वता का मतलब वही समझो जब उसका हो जाता है पूरा 6 वर्ष बाद जब ब्याज जुड़ती है मूलधन में, तो वही परिपक्वता। प्राप्त होने वाला मिश्रण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है कि टोटल दर परसेंटेज चेक करो। 12.5 जे 6 जे 12.5% की वैन कितनी होती है 12.5% की वैन 1/8
6 वर्ष जे इसका गुणा कर दो, 2×3 = 6, 2×4 = 8, यानी 3/4। तो ये मूलधन हो गया, ये ब्याज। तो मिश्रण कितना यूनिट हो गया, 4×3 = 7। जिस ऑप्शन में 7 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर होगा। 3 3 का अभी 7 की वास्तव मैंने बताई थी। 3 3 के पीछे पेयर बनाओ तो 6 घटा दो 20 में से, तो कितने बचे, 414। नहीं भाग जा रहा है। 440 में 6 घटा दो, 434। 7 6 42, 7 दूनी 14, आंसर। चेक ही मत करो, ठीक है, बाकी सब चेक कर लो। 480 में से 6 कम कर दो, 474। 474 में 7 का भाग, 7 6 42, 2 बचे, 24 बचे, भाग जाएगा नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 460, 6 कम कर दो 60 में से, कितने बचे, 454। कितने, 7 6 42, 3 34 के, भाग जाएगा नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और हमें ये सब क्या, अगर ये तो मैं सब याद ना हो ना बहन, तो सवाल तो पेन नहीं चलाना चाहिए, मेरे हिसाब से माइंड में ही हो जाना चाहिए बस, ठीक है। अभी तो मैंने इसमें अंकी योग नहीं लगाया है, अंकी योग से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी समय आने पर वो भी बताएंगे। तो देखो इसे फुल कैसे करेंगे, ठीक है, चाहे फॉर्मूला से कर लो जैसे मैंने बताया, या एक्सीलेटर से करो। तो ये हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट 2 एक्सीलेटर 3 फार्मूला। देखो तो हमने देखा कि 12.5% और ये 6% मिला, 6 वर्ष मिला के टोटल जो दर बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है, 3/4, यानी 12.5 गुणा 6 इस टोटल परसेंट, तो वैल्यू कितनी बैठी, 3/4। तो 4 चीज कितने में, 7 में। तो ये क्या हो गया, मूलधन, और ये क्या हो गया, मिश्रधन। तो हमें सवाल में क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है ये, तो इसीलिए कि 4 = 3680। 4 से ही काट दो, 4 9 36, 4 दूनी 8, 1 = 920, ठीक है। अब इसमें गुणा कर दो, ठीक है, यहाँ अंक योग लगा सकते हो। देखो 9 काट दो, इसके अंकों का योग कितना है, 2, और 2 7 14, 14 के अंकों का योग 5। जिस ऑप्शन के अंकों का 5 होगा वो मेरा आंसर होगा। 4 और 4 8, 8 और 6 14 के अंकों का योग 5, बस खत्म, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, हम ढेर सारे तुम्हें तरीके बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ यह नहीं कि तुम गुणा करते फिर वहाँ जाके 7 का, ठीक है। तो इसलिए मूलधन कितना हो गया, 920 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा, 6440 रुपये, ठीक है। और कभी भी जब ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू अंक, जैसे 2 अंक मिश्रधन यूनिट में 2 अंकों की दे रखा है, 3 अंक, हमेशा अंकी योग का सहारा लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल ये रहा। देखो 1000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर कितनी हो गई, 1140। तो इसका मतलब यहाँ 2 वर्ष के अंदर वो बढ़कर कितनी, 1140। ये क्या दे रखा है, मिश्रधन कितने का, 2 वर्ष का। तो यहाँ पर ब्याज कितनी है, 140 रुपये की, ठीक है। ये ब्याज की दर में 4% की वृद्धि की जाती है। अब जब बताओ ये 2 वर्ष जो दे रखा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसके लिए दर दे रखी है, नहीं दे रखी है, लेकिन वाने अगले क्या कहती है, अगर हम जो पुरानी दर है उसमें हम 4% और बढ़ा दें, ठीक है, तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का दर निकालेंगे, कितनी दर है, कितनी दर पर उसने उधार दिया था, तब वो रुपये 1000 रुपये 2 वर्ष में 1140 रुपये हुए। तो यहाँ इतनी दर निकालेंगे। तो यहाँ से भी क्या लगा दो, एक्सीलेटर लगा दो, ठीक है। देखो तो ये 1000 रुपये थे और ये 1000 रुपये 2 वर्ष के अंदर कितने हो गए, 1140। तो ब्याज कितना बैठा, 140। अब यहाँ से हमें दर निकालनी, तो हमेशा क्या करना है, अगर यहाँ एरो पर, हम यहाँ एरो बना दे रहे हैं, अगर यहाँ पर ही एरो पर समय दे रखा है तो बट्टे में समय आएगा, दर दे रखी है तो बट्टे में दर आएगी, ठीक है। तो 1040 और हमेशा जो मूलधन है उससे भाग देना है 1000, और इंटू जो एरो पर समय है इससे भाग दे दो बस, और मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 2 7 14,
तो कितनी दर? 7%। इससे ही हमें पता लगा कि उसने जो 1000 रुपये उधार दिए थे शुरुआत में कितनी दर पर दिए थे? 7% पर। ठीक है, तब उसका जो रुपया है वो 1140 रुपये बैठा। अब वो कह रहा है 7% में 4% और बढ़ा दें, तब ब्याज कितनी होगी, तब हमारा जो मूलधन है वो कितना बढ़कर हो जाएगा। तो हम 7% में 4% और बढ़ा देंगे तो कितनी होगी? 7 + 4, टोटल कितनी होगी? 11%। और 11%, ठीक है, और समय वही है 2 वर्ष। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमारा दर कितनी होगी? 11%, और 11% की भिन्न कितनी हो जाएगी? वही रह जाएगी 11/100, और समय टोटल कितना है? 2, तो 2 से ही कट जाए 2/50, तो 11/50। तो ये हमारा मूलधन और ये हमारा क्या है? ब्याज। तो मिश्रधन कितना यूनिट हो जाएगा? 61 यूनिट। अब यहाँ हमें क्या है? 61 की भाषा नहीं पता। ठीक है, तो इतनी भाषा के आज तक ना सवाल पूछे गए ना है। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? एक्सीलेटर और अंक योग का सहारा लेंगे। अब चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या करें, तो यहाँ से एक्सीलेटर यूज करेंगे तो 50 वाली चीज़ कितने में हो गई? 61 में। ठीक है, इसलिए 50 की वाली चीज़ कितने में हो गई? 61। ये हमारा क्या है? मूलधन, और ये क्या है? मिश्रधन। मूलधन कितना दे रखा है? 5, और यहाँ मूलधन कितना है? 1000। तो इसलिए 50 बराबर 1000, 50 दूनी 100, 1 बराबर 20, एवरेज आ गया। अब यहाँ चाहो अंकी योग सारा ले लो। अब 61 दूनी कितने होते हैं? इसका इसमें बड़ा कर दो, बस आंसर। इसलिए मिश्रधन कितना हो गया? 61 गुणा 20, 0, 2 एकन 2, और 6 दूनी 12, 1220। कौन सा ऑप्शन है? सी। तो कभी भी ऐसे सवाल फंस जाए तो हम एक्सीलेटर लेंगे। अगर यहाँ मानो कि यहाँ एवरेज बड़ा आता तो हम क्या करते हैं? अंकी योग। ठीक है, देखो इन सब के अंकों का योग अलग अलग है। 6 और 2 8, इसके अंकों का योग कितना है? 8, 8 और 1 9 काट दे, इसके अंकों का योग 1 है। 2 2 4, इसके अंकों का योग 5 है, इसके अंकों का योग 3 है। तो अंक योग कैसे लगाओगे? तो यहाँ अंकों का योग कितना है एवरेज में? 2, और यहाँ कितना है? 7, 7 दूनी 14, 14 के अंकों का योग कितना हो गया? 5। जिस ऑप्शन के अंकों का योग 5 होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी आज मैंने सवाल बताए इस वीडियो में समझ में आए होंगे 100%। तो नेक्स्ट हम पार्ट में लेके आएंगे नेक्स्ट सवाल इसी के मिश्रधन के, और कुछ कंडीशनें रह गई हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन हम छोड़ेंगे नहीं, बस वीडियो को लगातार और पूरा देखिए, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब देखो जैसे कि ये नेक्स्ट सवाल ये रहा, यदि रुपये 750 की धनराशि सादा ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी? 1000 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो सादा ब्याज 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पेन चलाओ ऐसे सवालों में। ठीक है, केवल मन की स्पीड, मन में ही, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, तुम्हें पता है वो कह रहा है कि 750 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है। देखो ये 750 है, 5 वर्ष में कितनी हो गई? 1000। तो और ब्याज कितनी ज़्यादा है? 250। तो अब वो पूछ रहा है 10 वर्ष में, तो 5 वर्ष का ये, अगले 10 वर्ष, तो 5 वर्ष की और ब्याज जोड़ दो। बैठा ही तो इतनी 250, तो बस जब 250 जोड़ दो, 1250 आंसर। बात समझ में आ गई? 5 वर्ष की ये हो गई, लेकिन वो पूछ के रहा है 10 वर्ष की, तो 5 वर्ष जे और नेक्स्ट 5 वर्ष और, तो जे 5 वर्ष की कितनी है? 250, तो अगले भी 5 वर्ष की कितनी होगी? 250। उसी मूलधन से पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी? 1250। बात समझ में आ गई? और जैसे चाहो देखो, अगर इसे पूरा सॉल्यूशन करना चाहो तो कर सकते हो, भाई दर निकाल लो। 750 5 वर्ष के अंदर कितनी हो गई? 1000। तो कितनी ब्याज बैठी एक्स्ट्रा? दो 5 वर्ष में 250। दर निकालनी है तो इसका हमेशा भाग एक्सीलेटर में 750 इंटू समय 5 और इंटू 100। ठीक है, 25 तिया 75, 5 चौक, बहुत सॉरी 5 से जान दो, 5 दूनी 10, 20 बार। ठीक है, तो कितनी दर आ गई? 20/3%। ठीक है, अब इसका टोटल दर परसेंट निकालें तो कितना?
10 वर्ष का, तो इसमें क्या है 10 का गुणांक और कर देंगे तो टोटल दर परसेंट कितनी आ जाएगी। ये बहन मिटाओ, 0 से 0 और 10 वर्ष का और गुणा कर दो, 10 तिया 30, तो रह कितना आ गया 2/3, 2 और 1, तो ये मूलधन और ये ब्याज, तो मिश्रण कितना है 5 यूनिट। तो जिस ऑप्शन में 5 का भाग जाएगा वो मेरा आंसर देख रहे हैं हम सभी 5 का भाग जा रहा है। जिस 5 की वास्ता जानते हैं, जिसका इकाई 0 हो 5 हो वो मेरा 5 में उसका भाग चला जाएगा। तो अब यहाँ हम एक्सीडेंट लगा लेंगे, 3 वाली चीज़ कितने में 5 में, 3 वाली चीज़ 5 में, ये मूलधन है और ये क्या है मिश्रण। मूलधन कितना है 750, 25 तिया 75, तो 1 बराबर 250 और 25 पंजे 125, 1250 आंसर। तो ऐसे कर लो, फॉर्मूला चाहो फॉर्मूला से कर लो जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। दूसरे सवाल में वैसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे सवाल में हमेशा ये ध्यान रखो, इसे समझने की कोशिश करो कि साधारण ब्याज क्या है, वही बैठेगी जब मिश्रण तो है नहीं कि हाँ ब्याज के ऊपर ब्याज बैठती है। तो अगले 5 वर्ष में ब्याज कितनी बैठी 250 रुपये, तो हमें वो 10 वर्ष की पूछ रहा है, तो 5 वर्ष का 250, तो 10 वर्ष का कितना हो गया 500, कितना मूलधन है 750, 750 प्लस 500 1250 आंसर। बात समझ में आएगी, ऐसे करना है तुम्हारा। देखो नेक्स्ट सवाल ये रहा, तो इस टाइप का लास्ट सवाल है और ये टाइप क्या है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो में पार्ट में लेके आएंगे दर पर आधारित प्रश्न, तो उसमें सारे जितने भी कंडीशन है सवालों की दर वाले, सारे दर वाले सवाल बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये सवाल कैसे करोगे। यदि 5,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में बढ़कर 6,900 रुपये हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो मिश्रण पूछ रहा है, बस इसमें और पीछे वाले सवाल में क्या अंतर है। उस वाले में क्या है मूलधन उसी में पूछ रहा था, इसमें मूलधन क्या बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा दिया 5,000 था, अब वो पूछ रहा है 8,000 रुपये। लेकिन अब यहाँ हमें दर निकालनी पड़ेगी, दर के लिए वही एक्सीडेंट लगाओ। देखो 5,000 वाली चीज़ 1 वर्ष में कितनी हो गई 6,900, तो कितना ब्याज बैठा 1, ठीक है 900 बट्टे हमेशा इसका भाग मूलधन का और गुणा 100 और जो 3 रुपये है 1 वर्ष, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 18 पंजे 90, तो कितना दर निकल आई 18%। अब हमें ये पता लग गया कि उसने जो 5,000 रुपया जो ब्याज पे उठाया था वो 18% पे दिया था, तब उसके 900 रुपये यानी 900 रुपये ब्याज बना था 1 साल का, ठीक है। अब वो पूछ रहा है अगर मूलधन 8,000 हो तो इसी दर पर 5 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, इतनी मिश्रण पूछ रहा है। तो 18% की भिन्न कितनी होगी, 9 दूनी 18 यानी 9/50, कितने वर्ष का पूछ रहा है 5 का, तो इसमें 5 का गुणा 5 धाई 50 यानी 9/10, 10, तो ये हमारा क्या हो गया मूलधन और ये हमारा क्या है ब्याज। तो मूलधन ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या होता है मिश्रधन, तो मिश्रधन की यूनिट कितनी आ गई 19। जिस ऑप्शन में 19 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर होगा। 19 अट्ठे 152, बस खत्म, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीक़ा से करना है, अगर इसे पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने दर निकाल ली है, तो चाहे फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि अर्थमेटिक में फॉर्मूला लगाने की, ठीक है। मैं जितना भी अर्थमेटिक होगा लगभग एक्सीलेटर पे ही ख़त्म कर देता हूँ सारे चैप्टर, ठीक है। यानी लगभग 70% एक्सीलेटर पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखो मिश्रधन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है मूलधन इनटू, तो मूलधन कितना है अब इस पे पूछ रहा है तो 8,000 इनटू 1 प्लस दर कितनी थी PR, तो 5 इंटू 18/100, ठीक है। तो इसे काट दो 20 बार, 2 9 18 2 दाई 20, तो मतलब वही बैठ जाएगा तुम्हारा क्या 8,000 गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 10 19/10, 10 से ये 1 0 कैंसिल, तो 19 अट्ठे
152 और 20 आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के लिए। वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप दर पर आधारित प्रश्न लेके आएंगे, नया टाइप 4। तब तक के लिए नमस्कार।